हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क के लिए जो मुहावरा आपसे पूछा जाएगा 5 उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। ये पार्ट नंबर 2 है। इससे पहले मैंने पार्ट नंबर 1 जो है वो अपलोड कर दिया है, जिसमें मैंने अप्रॉक्स 40 जो मुहावरे थे उनको अर्थ एवं सेंटेंस के साथ हमने डिस्कस किया है। ठीक है? इसमें हमने अर्थों को भी देखा है कि मुहावरा का क्या अर्थ होता है, और उसके बाद हमने उसके जो सेंटेंस बन सकते हैं उससे संभावित उनको भी हमने इसमें देखा है। ठीक है? यह जो पीडीएफ है ये पेड ग्रुप का है। पेड टेलीग्राम ग्रुप हमारा चलता है, तो उसका ये पीडीएफ है, उसी में ये सारी चीजें हैं, हम वो डिस्कस करते हैं। ठीक है? उस संदर्भ में आपको कुछ यदि जानकारी चाहिए तो यहाँ पे लिखा गया है, वीडियो पॉज कर कर आप इसको पढ़ लीजिएगा। ये जानकारी है। टोटल 25 तारीख से बैच जो है वो स्टार्ट हुआ है, 25 दिसंबर से। ठीक है? और उसी तरह से एक और है, यहाँ पे है। इस संदर्भ में जो है वो जानकारी चाहिए तो आप मुझे, जो मेरा नंबर है व्हाट्सएप, उस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको जानकारी मिल जाएगी। बाकी विशेष जानकारी यहाँ पे दी गई है, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर कर अपनी पूरी तैयारी को जो है वो कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है? अब हम बात करते हैं, अपने मुहावरे को कंटिन्यू करते हैं बिना देर किए, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य है आपको मुहावरे ज़्यादा से ज़्यादा बताना, ना कि जो समय व्यर्थ करना। ठीक है? कभी समय व्यर्थ करना मेरा उद्देश्य नहीं रहा है। तो हम स्टार्ट करते हैं अल्लाह मियाँ की गाय से। अल्लाह मियाँ की गाय। तो सबसे पहले इसका जो है वो अर्थ हम देखेंगे, सरल प्रकृति वाला। ठीक है? सरल प्रकृति वाला। तो राम जो था वो कैसा व्यवहार था उसका? उसका व्यवहार था, राम तो अल्लाह मियाँ की गाय है। मतलब बहुत सरल प्रवृत्ति वाला है। या फिर आप बोल सकते हो कि राम को तो अल्लाह मियाँ की गाय समझना एक गलती हो गई, एक भारी भूल थी। मैंने राम को अल्लाह मियाँ की गाय समझा, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए वह तो मेरी सबसे बड़ी भूल थी। ठीक है? तो ऐसे कर कर आप जो है वो सेंटेंस बना सकते हो। दूसरा सेंटेंस आपको मुहावरा है, टणियों में बल पड़ना। अतड़ी जो आपकी होती है, जिस जो अतड़ी बोल सकते हो आप, जो छोटी आंत आपकी होती है, बड़ी आंत होती है, उनको अतड़ी बोलती है। तो अतड़ियों में बल पड़ना मतलब संकट में पड़ना। अतड़ियों में बल पड़ रहे हैं मतलब आप संकट में हो। अपने दोस्तों को चोरों से बचाने के चक्कर में मैं ही पकड़ा गया और मेरी ही अतड़ियों में बल पड़ गया। दोस्त को हम चोर से बचा रहे थे, लेकिन ऐसा संकट में हम ही फंस गए। ठीक है? तो ये मुहावरा आप जो है वो बना सकते हो। अंधा बनना मतलब मूर्ख बनाकर धोखा देना। अं, अंधा बनाना मतलब किसी को मूर्ख बना देना और उसको धोखा दे देना। जैसे अपने गुरु को अंधा बनाना सरल कार्य नहीं है, इसीलिए मुझसे ऐसी बात मत करो। दो दोस्तों ने बंक कर दिया क्लास, और बहाने बना रहा था, तो एक दोस्त बोला कि ठीक है, लेकिन अपने गुरु को अंधे बनाना सरल कार्य नहीं है, वह बहुत समझदार व्यक्ति है, तो मुझसे ऐसी बात मत ही करो तो अच्छा होगा। अंग लगाना मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी, लिपटाना होता है, कस के पकड़ना। तो प्रेमिका को बहुत समय पश्चात देखकर रवि ने उसे अंग लगा लिया। ठीक है? तो आसानी से आप बना सकते हो। अंगारे बरसना। अंगारे बरसना मतलब कड़ी धूप में होना। कड़ी धूप में होना। तो जून के महीने में अंगारे बरस रहे थे और रिक्शा वाला पसीने से लथपथ था, और हम वहां खड़े गन्ने का जूस पी रहे थे। आप कुछ भी ऐड कर दीजिए। अक्ल खर्च करना मतलब समझ को काम में लाना। अब बुद्धि है आपकी और उसको यूज ही नहीं करिएगा तो कैसे चलेगा काम? तो समस्या आपके पास आती है तो आप अपने अक्ल को खर्च करिए। क्या उसको वापस वैसे ही ले जाना है? तो उसे खर्च भी तो करना है। तो जब भी आपके पास समस्या आता है तो उसको हल करने के लिए थोड़ा अक्ल भी खर्च किया करो। ठीक है? अड्डे पर चहकना। अड्डे पर चहकना मतलब अपने घर पर रौब दिखाना। घर पे खूब गलिया रहे थे कि फलानवा के तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन जैसे ही फलानवा के सामने आए, जो हमारा हलवा था वो टाइट हो गया। तो अड्डे पर चहकते फिरते हो, बाहर बाहर निकलो तो तुम्हें देखा जाए। ठीक है? जैसे बहुत सारे मूवी का आप एग्जाम्पल ले सकते हो, क्या ही मैं उतना बताऊं। अंधाधुन लुटाना मतलब बहुत अपव्यय करना।
जब उसकी पहली पहल नौकरी लगी, या फिर बोल सकते हो कि जब उसने कौन बनेगा करोड़पति में 25 करोड़ जीत लिया, तो वो अपने पैसे को अंधाधुन लुटा रहा था। मतलब बहुत ज्यादा अपव्यय कर रहा था, उसका काम चल जाता आईफोन से भी, लेकिन आईफोन को पीछे वो डायमंड लगवा रहा है। तो वो क्या है, वो अपव्यय है। उद्योगपतियों और बड़े व्यापारियों की बीवियां अंधाधुन पैसा लुटाती है, एकदम सही एग्जाम्पल है जी। आप देख सकते हो। अपनी खाल में मस्त रहना, अपनी खाल में मस्त रहना, अपना जो खाल है उसी में मस्त रहो, मतलब अपनी दशा में संतुष्ट रहिए। हम हमको नहीं चाहिए कुछ, हम अपने जो क्षेत्र है वहीं तक सीमित रहना पसंद करेंगे। हम घर पे जो है वो मतलब क्या ही बोले, शाम में हमें घूमने का कोई शौक नहीं है कि हम कुल्लू मनाली घूमे जाएं। हम अपने शाम में अपना मार्केट ही घूम लेंगे, वो मेरे लिए काफी है। रिचार्ज के लिए हम पैसा दूसरे से मांग लेंगे, 349 लगता है ना जी। तो ये दूसरे से हम मांग लेंगे, लेकिन हम मेहनत नहीं करेंगे। तो अपनी दशा में संतुष्ट रहना जब होता है, तो संजय जो है वो 4,000 रुपये कमाकर अपनी खाल में मस्त है। यह सबसे खराब प्रवृत्ति होती है मनुष्य की। मनुष्य को महत्वाकांक्षी होना चाहिए, अपने में संतुष्ट नहीं होना चाहिए, और उस महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए सही काम करना चाहिए, सही दिशा में काम करना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपको मतलब गलत काम आप कर दो। ठीक है। अन्न न लगना, मतलब खा पीकर भी मोटा ना होना। कई ऐसे व्यक्ति हैं जो 4-4 10-10 रोटी खाते हैं, फिर भी वो मोटा ही नहीं होते, उनका शरीर ही नहीं बनता। ठीक है। तो जिम ट्रेनर, जैसे आप हैं, आपको जिम में ले जाया गया आपके दोस्त के द्वारा। तो दोस्त जिम ट्रेनर से कहता है कि अभय तो अच्छे से खाता है, लेकिन उसे अन्न नहीं लगता। या फिर आप डॉक्टर के पास भी ये चीजें बोल सकते हो। अभय तो अच्छे से खाता है, लेकिन उसे अन्न लगता नहीं। इसका वजन उतना का उतना ही है, इसका शरीर उतना का उतना ही है। ठीक है। उसके बाद आता है अधर में लटकना या झूलना। अधर में लटकना या झूलना मतलब दुविधा में पड़ना। मेरा जो है वो सीजीएल का मेंस भी हो चुका है, सीजीएल का प्री हो चुका है, और यहाँ बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क है, वहां भी मेरा 76 मार्क्स आ रहा है। तो क्या तैयारी मुझे करनी चाहिए? या बीएसएससी करना चाहिए, या फिर सीजीएल का मेंस मुझे देना चाहिए? तो मैं अधर में लटका या झूला हूं। मैं अधर में लटका हूं, क्योंकि मेरा सीजीएल मेंस में सीजीएल मेंस भी है, और बिहार सिविल कोड का जो प्री है वो मुझे निकलने की संभावना है। तो यह परिस्थिति मेरे लिए अधर में लटकने जैसा है। ऐसा एग्जाम्पल आप दे सकते हो। कल्याण सिंह भाजपा में पुनः शामिल होंगे, यह फैसला बहुत दिन तक अधर में लटका रहा। ठीक है। अटखेलियां सूझना मतलब होता है कि हंसी दिल्लगी करना। मेरे चोट लगी हुई है और उसे दर्द हो रहा है, मेरे चोट लगी हुई है और उसमें दर्द हो रहा है, और तुम्हें अटखेलियां सूझ रही है। मतलब हमको चोट लग गया है और बहुत दर्द हो रहा है, और तुम यहाँ पे हंस रहे हो, मतलब अटखेलियां सूझी हुई है। अंग न समाना मतलब अत्यंत प्रसन्न होना। जब हमारा रिजल्ट आ गया, फाइनल सिलेक्शन हो गया, तो हम तो अंग ही नहीं समा रहे थे। तो सिविल सेवा में चयन से अनुराग अंग नहीं समा रहा है। ठीक है। अंगूठे पर मारना, अंगूठे पर मारना मतलब परवाह ना करना, या फिर परवाह ना करना। ठीक है। परवाह ना करना। तो अंगूठे पर मारना मतलब परवाह ना करना, परवाह ही नहीं है कुछ भी हो जाए तुम्हारा। तुम अजीब व्यक्ति हो, सभी की सलाह को अंगूठे पर मार देते हो। एक व्यक्ति है, बहुत शराब पीता है, उसको आके बोला जाएगा कि तुम जो है भैया शराब छोड़ दो, लेकिन ये कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। तो ये किस टाइप का व्यक्ति है? तो ये अजीब व्यक्ति है, जो सभी की सलाहों पर सभी की सलाहों को अंगूठे पर मार देता है। ठीक है। अंटी मारना ऑलरेडी मैंने बता दिया है। कम तौलना, बहुत से पंसारी अंटी मारने से बाज नहीं आते। सब्जी वाला ले लो, कोई भी आसान सा है। अंग टूटना मतलब थकावट से शरीर में दर्द होना। हमने बहुत काम किया दिन भर,
चूंकि हम सोशल सर्विस कर रहे थे तो हमारा जो अंग है वो टूट रहा है। तो दिन भर काम कर रहा था, अब तो अंग टूट रहा है। अंधेर नगरी हो गया। अंधेर नगरी मतलब जहां धांधली हो, वह स्थान जहां कोई नियम व्यवस्था ना हो, जैसे कि बीपीएससी का यही हाल है। तो पूंजीवादी व्यवस्था अंधेर नगरी बनकर रह गई है। पूंजीवादी व्यवस्था अंधेर नगरी बनकर रह गई है। अंकुश ना मानना। अंकुश ना मानना मतलब ना डरना। विनय जो है वो 10 लोगों को मार चुका है, फिर भी वो अंकुश ना मान रहा है। मतलब युवा पीढ़ी का अंकुश मानने को तैयार ही नहीं है। आप कुछ भी लगा सकते हो, अपने अनुसार एग्जाम्पल ले लो। अन्न का टन करना। अन्न का टन करना मतलब बनी चीज को बिगाड़ देना। बहुत अच्छा तरीका से सेटलमेंट हो गया था। हुआ ये कि गांव में रेड पड़ी, बिजली ऑफिसर्स का रेड पड़ा, तो सब पे छापा लगा। जब छापा पड़ा तो सब पे फाइन लगी। फाइन का जो मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, फाइन का जो मूल्य है, जो पैसा है, वो डिसाइड हुआ कि आपको जितने व्यक्ति पकड़े गए हैं सब 6-6 हजार देंगे। लेकिन सारा मामला सेटल हो गया था कैसे कैसे पैरवी लगाकर। लेकिन रोशन आया। रोशन आया और उसने अन्न का टन बंद कर दिया। अन्न का टन कर दिया मतलब सारा मामला बिगाड़ दिया। बनी खिचड़ी को उसने बिगाड़ दिया। अभी अभी हुए प्लास्टर पर तुमने पानी डालकर अन्न का टन कर दिया। या फिर आप ये वाला एग्जांपल दे सकते हो, सारा मामला सेट हो गया था, लेकिन अन्न का टन कर दिया रोशन ने, इंटरफेयर करके। अन्न जल बढ़ा देना या फिर बता देना। कहीं का जाना और रहना अनिवार्य हो जाना। कहीं का जाना और रहना अनिवार्य हो जाना। तो हमारा अन्न जल तो मेरठ में बदा है। हमारा अन्न जल तो मेरठ में बदा है, मतलब हम कहीं का जाना है और कहीं का रहना अनिवार्य हो जाना है। ठीक है। उसके बाद है आधार काटना। आधार काटना का मतलब होता है बेवसी का भाव प्रकट करना। ऐसी स्थिति आ गई है, इतना बेवश हो गया है उस वो व्यक्ति कि एमए पास होने के बाद भी 400 या फिर 4000 की नौकरी करने के लिए वो अन्न काट रहा है। ठीक है। वो अन्न काट रहा है। तो पुलिस द्वारा बेटे की पिटाई करते देख पिता ने अपने अधर काट लिए। अधर काट लिए। ठीक है। अधर काटना, अन्न काटना मैं बोल रहा हूँ, अधर काट लिए। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अपनी हाँकना मतलब आत्म श्लाघ करना। अपनी मुंह मियाँ मिट्ठू बनना होता है ना, आत्म श्लाघा करना। विवेक, तुम हमारी भी सुनोगे या अपनी ही हाँकते रहोगे कि हम फलना कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो हम कर देंगे। वो हाँकना हो गया। ठीक है। अर्श से फर्श तक मतलब आकाश से भूमि तक भ्रष्टाचार में लिप्त बावजूदी बड़ी सेखों बघारते थे। एक मामले में निलंबित होने पर वे अर्श से फर्श पर आ गए। मतलब कहाँ वो यहाँ खेल रहे थे करोड़ों में, अब वो 100 में भी उनको नसीब ही नहीं हो रही है। तो भ्रष्टाचार में लिप्त बाबूजी बड़ी सेखी बघार रहे थे। एक मामले में निलंबित होने पर वे अर्श से फर्श पर आ गए। ठीक है। अतबी अलबी तलबी धरी रह जाना। अलबी तलबी धरी रह जाना मतलब निष्प्रभावी होना। पूरा पैरवी था हमारा। हमने थाना में गया, मेरी गाड़ी जो है वो पकड़ी गई, लाइसेंस नहीं था मेरे पास और ना ही मैंने हेमलेट लगाया था। तो यहाँ पे मेरी पूरी की पूरी पैरवी धरी हुई रह गई, क्योंकि मुझे 2000 का फाइन है वो करना ही पड़ गया। तो बहुत ज्यादा परेशान करोगे तो तुम्हारे घर शिकायत कर दूंगा, सारी अलबी तलबी धरी रह जाएगी। ये कहा गया स्कूल के टीचर के द्वारा, जब आप ज्यादा परेशान कर रहे थे। आस्तीन आस्ती नास्ती में पढ़ना। अस्ति नास्ती में पढ़ना तो इसका होता है कि दुविधा में पढ़ना। दो लड़कियां द्वारा पसंद किए जाने पर वह आस्ती नास्ती में पड़ा हुआ कुछ निश्चय नहीं कर पा रहा था कि एकरा से विवाह करें कि एकरा से विवाह करें। दोनों ठीक ही हैं। तो असमंजस में पड़ जाना। तो छौड़ा जो था उसका बीपीएससी में सिलेक्शन हो गया। तो अब जो है वो दो लोगों ने उन्हें जो शादी के लिए आमंत्रण हुआ,
तो दोनों पसंद आ रहा है, तो वो क्या है, वो दुविधा में पड़ गया, आस्ती आस्ती नास्ती में पड़ गया, ठीक है। अंदर होना मतलब जेल में बंद होना, मायावती के राज में शहर के अधिकतर गुंडे को अंदर हो गए थे, ठीक है। आप कोई भी लिख सकते हो, आप जो भी अपना लगे वो आप लिख सकते हो। अरमान निकालना मतलब होता है इच्छाएं पूरी करना या फिर मन का गुब्बारा पूरा करना। बेरोजगार लोग नौकरी मिलने पर अरमान निकालने की सोचते हैं कि सबसे पहले तो 30,000 के फोन खरीदेंगे, फिर एगो 1,05,000 50,000 के गाड़ी खरीदेंगे, टू व्हीलर खरीदेंगे, और कई सारे जो है वो शौक होते हैं। अब आ से शुरू होने वाले हम मुहावरे को देखते हैं कि आंख भर आना मतलब आंसू आना। तो बेटी की विदाई पर माँ के आंखें भर आई, आप कुछ भी यूज कर सकते हो, ठीक है। आंख में बसना मतलब हृदय में समाना। श्री कृष्ण का रूप सभी की आंखों में बसा हुआ है मतलब सभी की हृदय में वो समाये हुए हैं। आंखें खुलना मतलब सचेत होना। जब उसने हमें धोखा दिया तो हमारी आंखें खुल गई, तो ठोकर खाने के बाद ही बहुत से लोग की आंखें खुलती है कि आखिर वो व्यक्ति जो था वो खराब था। हम तो बार-बार कहते थे कि उसका स्वभाव ठीक नहीं है, लेकिन तुम ही थे कि मान नहीं रहे थे। जब खुद पे तुम्हारी बीती तो तुम्हें तुम्हारी आँख खुल गई। तो ऐसे करके आप लिख सकते हो। आसमान से बातें करना मतलब बहुत ऊँचा होना। आजकल ऐसी-ऐसी इमारतें बनने लगी है जो आसमानों से बातें करती हैं। तो आप लिख सकते हो। आजकल तो उसका बिज़नेस ऐसा चल रहा है कि वो आसमानों से बातें कर रहा है। तो ऐसा भी आप लिख सकते हो। आँच ना आने देना मतलब जरा भी कष्ट या फिर दोष ना होने देना। या फिर आप ये वाला एनिमल वाला देख लो, पापा पापा करता है ना बकचोदी। तो पिता अपनी संतान को आँच भी नहीं आने देता, ये उल्टा कर दो संतान अपने पिता को, एनिमल वाला सीन, बकवास मूवी। आठ आठ आंसू रोना मतलब बुरी तरह पछताना। चोरी करने तो गए थे लेकिन पकड़े गए, तो वो आठ आठ रोने लगा, बोलने लगा कि हमारी पत्नी है, हमारे बेटे हैं, ये वो। तो समय को खेल-कूद में गवाकर राम अब 8-8 आँसू बहा रहा है जब उसके बोर्ड में 49% नंबर आए और वो सेकंड डिवीजन से रह गया, ठीक है? आस्तीन का साँप मतलब कपटी मित्र। 2 मित्र थे, वो शराब पीते रहते थे, लेकिन इस मित्र का मनसा ठीक नहीं थी और उसने इसकी हत्या करवा दी। तो ये क्या हुआ? ये आस्तीन का साँप था। तो वही कहा जाता है कि ये जो माँ बोल रही थी कि तुम्हारा जो मित्र है ना, तुम उससे सावधान रहो, वह आस्तीन का साँप है, ठीक है? आकाश छूना मतलब बहुत तरक्की करना। राम ने जब से बिज़नेस स्टार्ट किया है, वो आकाश को छू रहा है। या फिर एमबीए चाय वाला का आप एग्ज़ाम्पल ले लो कि एमबीए चाय वाला जो था, वो प्रारंभ में उसका जो व्यवसाय था, वो आकाशों को छू रहा था, लेकिन भ्रष्टाचार में संलिप्तता के कारण वो आसमान से ज़मीं पे गिर गया। ऐसा कुछ आप लिख सकते हो। आकाश पाताल एक करना मतलब अधिक परिश्रम करना। जैसे ही उसे पता चला कि उसका प्री में सिलेक्शन हो गया है, तो मेंस के एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए वो आकाश पाताल एक करे हुए है। ये आपके माता बोलती है, ठीक है। तो सूरज ने इंजीनियरिंग पास करने के लिए आकाश पाताल एक कर दिया है। आंचल पसारना मतलब किसी से प्रार्थना करना या फिर किसी से कुछ मांगना। तो मैं ईश्वर से आंचल पसार कर यही मांगती हूँ कि मैं कक्षा में उत्तीर्ण हो जाऊं, ये लिख सकते हो। आते कुलबुलाना मतलब बहुत भूख जोर से लगना। तो मेरी आंतें कुलबुला रही थी, मैं किचन में गया, वहाँ 2 रोटी खाया, 4 जो है वो आप गुलाब जामुन खाया, कुछ भी लिख दो, ठीक है? तो मैं सुबह से कुछ नहीं खाया, मेरी आंतें जो है वो कुलबुला रही है, जब स्कूल से आप आते हो तो बोलते हो यही बात। आंत में बल पड़ना मतलब पेट में दर्द होना। रात में गड़बड़ खा लिया था, रात की पूड़ियाँ खाकर मेरी आंतों में बल पड़ गया है, मतलब पेट में बहुत दर्द हो रहा है, कष्ट में है, ठीक है? आँसू पीना या आँसू पीकर रह जाना। जब बॉस ने एम्प्लॉयर को डाँटा, तो चूँकि एम्प्लॉयर की स्थिति खराब थी, वो जॉब छोड़ नहीं सकता था, तो वो बस आँसू पीकर रह गया।
तो राकेश कक्षा में फेल हो गया, वह आंसू पीकर रह गया। आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। आग पर लौटना मतलब ईर्ष्या से जलना। जब सौरभ की नौकरी लगी तो उसके पड़ोसी उसके पड़ोसी आग पर लौटने लगे, ठीक है। तो मेरी कार खरीदने की बात सुनकर रामू जो था वो आग पर लौटने लगा। आग में घी डालना, क्रोध को और भड़काना। जैसे कोई व्यक्ति था, वो जैसे पिताजी हैं, वो एक बेटे को डांट रहे हैं और उधर से आके इसकी जो बहन है वो सीधे और बोलती है कि कल तो हम इसको सिगरेट पीते हुए देखे हैं। तो ये क्रोध को तो और भड़का देगा ना। तो आपसी लड़ाई में अनुपम के आंसुओं ने आग में घी डाल दिया, पूरा रोने लगा वो। तो आओ देखेगा दोस्त लोग, अरे इतना मार दिया कि रोने लगा, अब तो हम तुम्हारा हाल उधेड़ देंगे। आग लगाकर तमाशा देखना। दो दोस्त था, इसकी जो है वो तीसरे से लड़ाई हो गई तो इसने इसको भड़का दिया और खुद भाग गया। तो यही बोला जाएगा कि आग लगाकर तमाशा देखना, कि वह तो आग लगाकर तमाशा देखने वाला है, वह तुम्हारी क्या मदद करेगा, इसको ये बोला जा रहा है। आटे दाल का भाव मालूम होना मतलब दुनियादारी का ज्ञान होना या फिर कटु परिस्थिति का अनुभव होना। नया नया विवाह हुआ था, बहू कह रही है कि अब हम अकेले रहेंगे, हमसे इतना जो है वो काम नहीं होगा, इतने लोगों का खाना नहीं बनेगा। तो वहीं पे सास कहती है कि हमसे दूर रहकर तो देखो, आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। मतलब जब पिता की मृत्यु हो गई तो राकेश को आटे का दाल का भाव पता चल गया, मतलब क्या दुनिया है उसका ज्ञान हो जाना, परिस्थिति का अनुभव हो जाना। आग से खेलना मतलब खतरनाक काम करना। जो मोहन था वो बिजली रिपेयरिंग करता था, ठीक है, बिजली कर्मचारी के रूप में वो काम करता था। तो वो क्या था, वो आग से खेल रहा था, खतरनाक काम उसका था वो। तो मजदूर अपने घर का खर्चा चलाने के लिए रोज आग से खेलते हैं, मतलब खतरनाक काम करते हैं। स्टंटमैन को देख लो, पैसे के लिए क्या करता है। आगा पीछा ना सोचना मतलब कार्य करते समय लाभ हानि के बारे में ना सोचना जिससे आपको हानि पहुंचती है। जब भी कुणाल कुछ कहता है तो वो आगे पीछे सोचता ही नहीं। उस व्यक्ति को मार रहा था अकेले होने के कारण, लेकिन जैसे ही वो 10 लोगों के साथ आया उसको समझ में आ गया। तो आगे पीछे का सोच के यदि आप कुछ करते तो आपको ये जो है वो समस्या नहीं झेलनी पड़ती, ठीक है। उसके बाद है आज कल करना मतलब टाल मटोल करना। हमने कहा कि हमें आंख दिखवाना है, हमें आई टेस्ट करवाना है, लेकिन हम जो है वो टाल मटोल कर रहे हैं। तो राजू कह रहा था कि उसके दफ्तर में कोई काम नहीं करता है, सब आजकल करते रहते हैं। सरकारी दफ्तर का यही हाल है। आटे के साथ घुन भी पीसना। जैसे कि गांव की परिस्थिति क्या होती है, आप देखते हो कि बिजली जो है वो मीटर जो है वो बिजली का मीटर गांव 50 घर का है तो उसमें 4 के घर मीटर लगी हुई है और जो 46 घर होते हैं वहां मीटर नहीं लगी हुई है। और आके बिजली वाला जो है वो लाइन काट देता है, पावर कट कर देता है, क्योंकि आपके यहाँ से बिजली का जो बिल है वो नहीं मिल रहा है आपके गांव से। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये जो चार जिस जो पैसे दे रहे हैं वो भी घुन के साथ पिस रहे हैं, मतलब आटे के साथ वह भी पिस जा रहे हैं। तो यही होता है कि अपराधी के साथ निर्दोषों को भी सजा मिलती है। राघव तो जुआरी के पास केवल खड़ा हुआ था, पुलिस उसे भी पकड़ कर ले गई। इसे ही कहते हैं कि आटे के साथ घुन भी पिस गया। आड़े हाथों लेना मतलब झिड़कना या फिर बुरा हल भला कहना। रमेश ने जब होमवर्क नहीं किया तो अध्यापक ने कक्षा में उसे आड़े हाथ लिया, ठीक है। तो इसे बोलते हैं बुरा भला कहना। आधा तीतर आधा बटेर मतलब बेमेल वस्तु। अब आपने पहन रखा है कोई जैसे ग्रीन कलर का जीन्स पहन रखा है और उसके साथ शू जो है वो आप येलो लगा दे रहे हो, पीले कलर का जूता पहन लो, तो ये आधा तीतर आधा बटेर वाला हो जाएगा ना। राजू तो आधा तीतर आधा बटेर है, हिंदुस्तानी धोती कुर्ते के साथ सिर पर अंग्रेजी टोपी पहनता है, ठीक है। आसमान सिर पर उठाना मतलब अत्यधिक मेहनत करना, उधम मचाना, मतलब मेहनत नहीं उधम मचाना, बहुत ज्यादा उधम मचा रहा है कि हमको तो गाड़ी खरीदनी ही है, नहीं खरीदिएगा तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे।
तब अध्यापक के कक्षा में न रहने पर बच्चे आसमान सिर पर उठा लेते हैं। आप ये भी एग्जाम्पल ले सकते हो। आसमान सिर पर टूटना हो गया मतलब बहुत मुसीबत आना। जब घर में 5,000 रुपये भी नहीं थे, उसी समय घर में रेड पड़ा बिजली ऑफिस वालों का और उन्होंने 8,000 रुपया फाइन लगा दिया। तो ये क्या था? ये आसमान सिर पे टूटना हो गया। मतलब बहुत बड़ी मुसीबत आ जाना। एक तो घर में कोई कमाने वाला नहीं था और उसी समय पिता का देहांत हो गया। तो पिता का जैसे ही देहांत हुआ, 9 वर्ष के राजू के सिर पर आसमान सा टूट गया कि आखिर अब उसकी पढ़ाई कैसे होगी। आसमान से गिरे खजूर पर अटके मतलब एक परेशानी से निकलकर दूसरी परेशानी में आ गए। ठीक है? तो आप पढ़ाई कर रहे थे, प्री तो आपने सेटिंग से निकलवा दिया, लेकिन मेंस में आके आप फँस गए। अब मेंस में आके फँस गए तो एक जगह तो आप सलट लिए पैसा देकर, लेकिन दूसरे जगह वही जिसने पैसा लिया उसने आपको फँसा दिया। तो ये एक परेशानी से निकलकर दूसरी परेशानी में आ जाना होता है। अध्यापक की मदद से राजू गणित में तो पास हो गया, परंतु विज्ञान में उसकी कंपार्टमेंट आ गई। इसी को कहते हैं आसमान से गिरे खजूर पे लट अटके। आस्तीन चढ़ाना मतलब लड़ने को तैयार होना। मुन्ना हर वक्त आस्तीन चढ़ाए रखता है। जो लड़ाकू प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो इसी तरह से करते हैं। आफत मोल लेना मतलब व्यर्थ का झगड़ा मोल लेना। ठीक है, आफत मोल लेना मतलब व्यर्थ का झगड़ा मोल लेना। राजू ने पहलवान से झगड़ा कर आफत मोल ले लिया है। जब अभी नीतीश कुमार क्या है? नीतीश कुमार ने बीपीएससी छात्रों का मांग न सुनकर अपने राजनीतिक कैरियर पर आफत मोल लिया है, अपनी पार्टी पर आफत मोल लिया और साथ में बीजेपी को भी लेके डूबेगा ये। आओ देखा न ताओ मतलब बिना सोच विचार के सीधा आया और सरकारी ऑफिसर को ठोक दिया, मार दिया। तो क्या हुआ? उस पे केस चला, बाद में समझ में आ गया। तो दोनों भाइयों का झगड़ा हो गया। गुस्से में आकर छोटे भाई ने आओ देखा न ताओ और डंडे से बड़े भाई का सिर फोड़ दिया और जाके अब केस को एफआईआर रजिस्टर हो गया। अब उसको संभाल लिया आप। आग पर तेल छिड़कना मतलब और भड़का देना किसी चीज को। पहले से तो बाबूजी डांट ही रहे थे बेटे को, बहन ने आके कह दिया कि सिगरेट भी पीता है तो आओ तेल भड़का दिया। और क्या, बहुत से लोग सुलह सफाई करने की बजाय आग पर तेल छिड़काने में प्रवीण होते हैं, जैसे इसकी बहन। आग पर पानी डालना मतलब झगड़ा मिटाना। जैसे यहीं पे ये सिचुएशन था कि सिगरेट बोल दी और ये आके इधर बोल दिया। इसकी माँ बोली कि ना, ये कहाँ किया था, ये तो उस दिन वहां था ही नहीं। तो ये झगड़ा को मिटा देना हुआ। तो भारत और पाकिस्तान आपसी समझबूझ से आग पर पानी डाल रहे हैं। ठीक है, आग पानी या फिर आग और फूस का बैर होना। आग पानी का बैर होना या फिर या आग या फूस का बैर होना, इसका मतलब होता है स्वाभाविक शत्रुता होना। जैसे वैचारिक मतभेद किसी से होता है तो वह स्वाभाविक शत्रुता होती है। भाजपा और साम्यवादी पार्टी में आग पानी या फिर आग फूस का बैर है, क्योंकि उसकी जो विचारधारा है उसी पे लड़ाई है। ठीक है, आंख लगना मतलब झपकी आना या फिर नींद आना। जब क्लास चल रही थी उसी समय मेरी आंख लग गई, तो रात 1 बजे तक कार्य किया, फिर आंख लग गई, फिर सो गया मैं। ठीक है, आंखों से गिरना मतलब आदर भाव घट जाना। जैसे ही बेटा जो है वो पकड़ा गया शराब पीते हुए, तो वो माता-पिता की आँखों से गिर गया। तो ऐसा कुछ लगा सकते हो, जनता की निगाहों में अधिकतर नेता गिरे हुए हैं। आँखों पर चर्बी छाना मतलब अंधकार से अहंकार से ध्यान तक न देना। जब वह उसकी जॉब लगी तो वो इतना अहंकारी हो गया कि उसकी आँखों पर चर्बी चढ़ गया है। पैसे वाला हो गया है वो, तो अब क्या क्यों पहचानेगा? आँखों पे उसकी चर्बी चढ़ गई है, ठीक है? ऐसा कुछ लगा सकते हो, ये माँ ने अपने बेटे को कहा या फिर दोस्त ने अपने दोस्त को कहा। आँखें नीची होना मतलब लज्जित होना। जैसे ही वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पकड़ा गया तो उसकी जो वो लज्जित हो गया, ठीक है? वो लज्जित हो गया। आँखें मूंदना मतलब मर जाना। आजकल तो बाप के आँखें मूंदते ही बेटे जायदाद बँटवारा कर लेते हैं। मूंदते ही क्या, मूंदने से पहले ही कर लेते हैं जी। आँखों का पानी ढलना मतलब निर्लज्ज होना। सिगरेट पीते हुए धरे गए तो क्या है जी, धरे गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
मतलब निर्लज हो गया, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता उसे। तो अब तो तुम किसी की नहीं सुनते, लगता है तुम्हारी आँखों का पानी ढल गया है, तुम निर्लज हो गए हो। आँख का काँटा, आँख का काँटा मतलब बुरा होना। जब से उसने मर्डर किया है, मतलब क्या बोलें, अटेम्प्ट टू मर्डर, मर्डर का हिंदी क्या होता है यार? हाँ, जब से उसने हत्या की है, जब से उसने हत्या की है, वह मेरी आँखों का काँटा हो गया है, मतलब वो बहुत बुरा हो गया है। मनोज मुझे अपनी आँखों का काँटा समझता है, जबकि मैंने कभी उसे बुरा नहीं किया, उसका बुरा नहीं किया, ठीक है? आँख में खटकना मतलब बुरा लगना। जब मेरे सामने ही मेरे भाई से गलत व्यवहार किया गया, तो वो मेरी आँखों में खटक गया, ठीक है? तो बुरा लग गया। स्पष्टवादी व्यक्ति अधिकतर लोगों की आँखों में खटकते हैं, सीधे जो मुँह पे बोल देते हैं, तो वो आँखों में खटकता है। आँख का उजाला मतलब अति प्रिय व्यक्ति, ठीक है? जैसे कि आप ले सकते हो कि माता के लिए उसका पुत्र जो है वो अति प्रिय होता है, या फिर उसकी पुत्री जो होते हैं, पुत्र-पुत्री जो भी हो। आँख मारना मतलब इशारा करना। जैसे ही आंसर मिला, एक छात्र ने आँख मार दिया, तो रमेश ने सुरेश को कल रात वाली बात बताने के लिए आँख मारी, इशारा किया कि आप बताओ इसको, तब ना भड़केगा आग जी। आँखों पर पर्दा पड़ना मतलब धोखा होना या फिर बुद्धि भ्रष्ट होना। शर्मा जी ने सच्चाई बताकर मेरी आँखों से पर्दा हटा दिया। शर्मा जी ने हमारे बेटे को क्या किया, सिगरेट पीते देख लिया। अब बेटा कह रहा है कि हम तो पीते ही नहीं हैं, लेकिन मेरी आंखों से पर्दा इसने हटा दिया। हमको तो विश्वास ही नहीं था कि ये भी पीता है, लेकिन शर्मा जी ने सच्चाई बताई तो लगा कि हाँ, ये भी पीता है। आंख बिछाना मतलब स्वागत करना, सम्मान करना या फिर किसी की प्रतीक्षा करना। तो रामचंद्र जी अयोध्या वापसी पर अयोध्या वासियों ने उनके स्वागत में आंख बिछा दी, क्योंकि वो 14 वर्ष के वनवास के बाद आ रहे थे, ठीक है? आंखों में धूल डालना मतलब धोखा देना। सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों की आंखों में धूल डालकर अपने आवास से निकलकर विदेश चले गए। इनका आप जन्म स्थान बता सकते हैं कि कहाँ इनका जन्म हुआ था, और ये कहाँ से भागे थे? पलायन वे भारत से कहाँ से भागे थे? ये दोनों बात आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, इफ आपको आता है तो। आंख में घर करना मतलब हृदय में बस जाना। विभा की छवि राज की आंखों में घर कर गई है, मतलब वो आंखों में बस गई है, ठीक है? आँख लगाना मतलब बुरी अथवा लाभ ल लालच भरी दृष्टि से देखना। मैंने उसकी जो है वो उसके क्या उसके क्या बोल सकते हो उसको? मतलब मुझे याद ही नहीं आ रहा कि हिंदी में उसको क्या बोलेंगे? इंग्लिश में तो शेप बोल सकते हो। बॉडी स्ट्रक्चर बोल दो कि गुंडे मवाली जो होते हैं ना, वो उस जो महिला है उसकी बॉडी स्ट्रक्चर को देखते हुए, मतलब वो आँख लगा रहे थे, मतलब बुरे भाव से वो देख रहे थे उसको। तो चीन अब भी भारत की सीमाओं पर आँख लगाए हुए है, मतलब बुरी दृष्टि से वो देखता है, लाभ भरी लालच भरी दृष्टि से वो देखता है। आँखें ठंडी करना, डंडी बोल रहा हूँ, आँखें ठंडी करना मतलब प्रिय वस्तु को देखकर सुख प्राप्त करना। जब आपका कोई प्रिय वस्तु होता है, तो पोते को वर्षों बाद देखकर बाबा की आँखें जो है वो ठंडी हो गई। आँखें फाड़ कर देखना मतलब आश्चर्य से देखना। आँखें फाड़ कर देखना मतलब आश्चर्य से देखना। ऐसे आँखें फाड़ कर क्यों देख रहे हो? पहली बार मिले हो क्या? ठीक है? आँखें चार करना मतलब आमना-सामना करना। तो एक दिन अचानक से मुख्यमंत्री का सामना छात्रों से हो गया, तो वो आँखें चार हो गई। एक दिन अचानक केशव से आँखें चार हुई और मित्रता हो गई, और दुश्मनी यहाँ बढ़ गई छात्र से। आँखें फेरना मतलब अपेक्षा करना या फिर बदल जाना या फिर प्रतिकूल होना। तो नीतीश कुमार जो है वो बीपीएससी प्रोटेस्ट करने वाले छात्रों से आँखें फेर रखा है। जैसे ही मेरे उच्च पद प्राप्त करने की संभावना छिन्न हुई, मतलब खत्म हुई, सबने मुझसे आँखें फेर ली। यही स्थिति स्टूडेंट्स के लिए है। आँख भरकर देखना मतलब इच्छा भर से देखना। जब एक छोटे बच्चे ने होटल में गुलाब जामुन को आँख भरकर देखा, ठीक है? तो उसके मुँह में पानी आ गया। जी चाहता है तुम्हें आँखें भर कर देख लो, फिर न जाने कब मिलें। ये एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी से कहा, ठीक है? आँख खिल उठना, आँख
खिल उठना मतलब कि प्रसन्न हो जाना। पिताजी ने जैसे ही अपने बेटे से बच्चे को देखा, छोटे से बच्चे को देखा, उसकी आंखें खिल उठी, प्रसन्न हो गया जैसे ही पता चला कि आपका सिलेक्शन हो गया है। आंखें चुराना मतलब कतराना या छिपाना। जैसे ही पता चल गया पिताजी को कि हम सिगरेट पीते हैं, तो हम आंखें चुरा रहे थे उनसे। मतलब जब से विजय ने अजय से उधार लिया है, वो आंखें चुराए रहता है। आंख का काजल चुराना मतलब सामने से देखते-देखते माल गायब करना। हम तो ट्रेन में चल रहे थे, हमको पता भी नहीं चला। आँख से काजल मतलब चुरा लिया, ऐसा कर दिया कि मेरी पर्स निकाल ली, मुझे पता भी नहीं चला। मतलब आँख से काजल चुरा लिया। विवेक के देखते ही देखते उसका सामान गायब हो गया, जैसे किसी ने उसकी आँख का काजल चुरा लिया हो। आँख निकलना मतलब विस्मय होना, आँख निकलना मतलब विस्मय होना, अपने खेत में छिपे खजाने देखकर गोधन की आँखें निकल आई। तो बहुत आश्चर्य उसे हो गया, वो विस्मय हो गया। आँख मैली करना मतलब दिखावे के लिए रोना या फिर बुरी नज़र से देखना। अरुण ने अपने घनिष्ठ मित्र की मृत्यु पर भी केवल अपनी आँखें ही मैली मैली की, ठीक है? दिखावा के लिए बस रोया, घड़ियाल का आँसू बोलते हैं ना, मगरमच्छ का आँसू। आँखों में धूल झोंकना मतलब धोखा देना। डकैत जो है वो पुलिस की आँखों में धूल झोंककर मुठभेड़ से बचकर निकल गया। आँख दिखाना, गंगाजल वाला देख लो, डराने-धमकाने के लिए रोष भरी दृष्टि से देखना, आँख दिखाता है, बोलते हो ना? तो रामपाल ने अपनी ढीठ बेटे को जब तक आँखें ना दिखाई, तब तक उसने उनका कहना नहीं माना, ठीक है? आँखें ततेरना मतलब क्रोध से देखना, पैसे ना हो तो उतनी भी आँखें ततेरती है, एकदम सही-सी बात है। आँखों का तारा होना मतलब अत्यंत प्रिय होना, इकलौता बेटा अपनी जो माँ-बाप हैं उनकी आँखों का तारा है, या फिर हमारे लिए कश्मीर आँखों का तारा है, या फिर हमारे लिए जो अरुणाचल है, वैसे कर सकते हो आप। आटा गीला होना मतलब कठिनाई में पड़ना। सुबोध को एक सुबोध को एक के पश्चात दूसरी मुसीबत घेर लेती है, एक के पश्चात दूसरी मुसीबत घेर लेती है। आर्थिक तंगी में उसका आटा गीला हो गया। एक तो पहले से ही समस्या है, दूसरा और समस्या आके बढ़ जाती है। ठीक है? तो यहाँ हमने ऑलमोस्ट 40 प्लस जो मुहावरे हैं उनको डिस्कस किया। तो आगे भी हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे बताइए? क्या इसे मुझे कंटिन्यू इसी तरह से करना चाहिए? तो मैं पार्ट 3 है वो लेके आऊँगा। और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दें। मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, ये आपकी ज़िम्मेदारी होनी चाहिए। तो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द ही मिलता हूँ।